क्वेश्चन नंबर 18, अमित अर्न्स 32,000 पर मंथ, इसकी अर्निंग है ये। ही स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, फूड पर इतना खर्च करता है। 3/10 ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट, जो रेंट है वो बचे हुए पैसे का, ठीक है। और 5/20 ऑफ द रिमाइंडर ऑन एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, बचे हुए का 5/21 एजुकेशन पे। तो कह रहा है कि हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विद हिम, तो इसके पास अब कितना पैसा बचा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ध्यान से देखिए आप। देखो, उसने कहा अमित्स अर्निंग पर मंथ कितनी है, ₹32,000 पर मंथ, ठीक है। एक महीने में इतना कमाता है, लेकिन फूड पर वो कितना खर्च करता है, तो लिखा है 1/4 ऑफ द टोटल अर्निंग, जितना भी कमाता है। तो 1/4 किसका, टोटल अर्निंग का, तो 32, ठीक है। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, रुपीज में आ जाएगा। तो देखो 4 की टेबल में इसको कट करोगे तो 4 8 32, यानी कि वो 8,000 रुपीज खर्च करता है किस पर, फूड पर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए वो कह रहा है ऑन हाउस रेंट, उसका हाउस का रेंट कितना है, तो वो कह रहा है 3/10 ऑफ द रिमेनिंग, 3/10 बचे हुए पैसे का। अरे 32,000 अगर कमाता है और 8,000 रुपए खर्च हो गए हैं खाने पर, तो कितने बचे, तो बचे देखो 32 में से 8 करो माइनस करोगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 24,000। अरे भाई 32,000 कमाता था और 8,000 उसने खर्च कर दिए, तो 24 ही तो बचे, माइनस करके देखो ना। तो यानी कि बचे हुए पैसे का 3/10 किस पे जाता है, हाउस रेंट पर। आप इसको सॉल्व कर लें तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 24 3 होता है 72, ठीक है, और 2 0 और लग जाएंगे। तो यानी कि 7,200 रुपीज हाउस का रेंट जा रहा है, ठीक है। अब देखो ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पर कितने खर्च होते हैं, एजुकेशन पर खर्च होते हैं 5/21 ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का। अरे 32,000 तो वो कमाता है, ये और ये खर्च हो गए, तो कितने बचे, इन दोनों को प्लस करो पहले, तो कितना आएगा देखो, 8,000 में 7,200 प्लस करोगे तो 0 0 2 और 15,200 रुपीज खर्च हो चुके हैं अब तक फूड पर और रेंट पर। तो बचे कितने, तो 32,000 में से इसे माइनस करो, कितना 15,200 को, ठीक है। तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो 0 0 10 में से 2 गए 8 बचा, 11 में से 5 गया 6 बचा, और 2 में से 1 गया 1 बचा। तो भाई हमारे पास 16,800 यानी कि 16,800 रुपीज बचे थे, और उसका 5/21 एजुकेशन पर खर्च होता है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 21 8 होता है 168, ठीक है। आप कैसे भी कट कर लो, मुझे 21 का टेबल पता है, डायरेक्ट 168 8 टाइम्स जाता है, और 5 8 होता है 40, तो 0 कितने बचे 2। तो हमारा जो एजुकेशन पर खर्च होता है वो 4,000 होता है, ठीक है। अब मनी लेफ्ट, कितना पैसा बचा उसके पास, तो भाई पैसा कितना बचा, टोटल अर्निंग में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस कर दोगे, एक्सपेंडिचर कितना था, ये फूड पर इतना, हाउस रेंट पर इतना, और एजुकेशन पर इतना, इन सबको आप माइनस करो, किस किस को, 8,000 को, 7,200 को, और 4,000 को, इन सबको आप ऐड करके इसमें से माइनस करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 32 तो ये रहा, इन दोनों को मैं पहले ही प्लस कर चुका था, कितना आया था ये, है ना, इन दोनों को प्लस करके ही आया था ना। अब इसमें ये 4,000 और प्लस कर दो, तो 4,000 और प्लस करोगे तो कितना बचेगा, 0 0 2 4 5 9 और 1,
तो यानी कि हमें माइनस कितना करना है, 19200 माइनस करना है। ठीक है, अरे भाई इतना कमाता था, इतने सारे खर्च कर दिए, तो इन खर्चे सारे प्लस करके इसमें से माइनस करो ना। तो अगर आप 32,000 में से 19200 ये माइनस करोगे तो क्या बचेगा, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो 10 में से 2 गया 8 बचा, 11 में से 9 गया 2 बचा, और यहां कितना बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा। तो भाई उसके पास जो रुपए बचे हैं वो 12,800 रुपीज बचे हैं। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।